जिन जिन के भी पेरेंट्स अलाइव हैं, जिन जिन के भी माँ बाप जिंदा हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंसान का जब कभी एक्सीडेंट हो जाए या कभी कोई चोट लग जाए या कोई बोन फ्रैक्चर हो जाए तो इंसान की जान निकल जाती है। इंसान की एक उंगली टूट जाए ना तो इंसान दर्द से पागल हो जाता है। इंसान के पैर की कोई हड्डी टूट जाए तो इंसान चल नहीं सकता, इंसान पैर जमीन पे नहीं रख सकता। जब एक बच्चा इस दुनिया के अंदर आता है ना तो उसकी माँ को इतनी तकलीफ फेस करनी पड़ती है जितनी तकलीफ इंसान को जिस्म की सारी हड्डियां टूटने से होती है। ये बात मेरा मुंह से कहना आसान है, ये बात आपका इन कानों से सुनना आसान है, लेकिन असल में तो ये उसी को पता है, इस तकलीफ का अंदाजा उसी को है कि जिसने इसको फेस किया। एक माँ बाप से ज्यादा एक बच्चे को इस दुनिया के अंदर कोई भी प्यार नहीं करता। और आज की वीडियो का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके माँ बाप ने आपके लिए इतना कुछ किया है तो आपको भी अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिनसे उनका सीना भी गरूर से चौड़ा हो, उनको भी जिंदगी गुजारने में मजा आए और वो भी प्राउड फील करें कि उन्होंने आप जैसा बच्चा इस दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाया है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें अंदाजा भी नहीं है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या क्या किया। हम जब इस दुनिया के अंदर आए भी नहीं थे, हमारे पैदा होने से पहले हमारे माँ बाप ने हमारे लिए शॉपिंग करना स्टार्ट कर दी। हम पैदा हुए तो हमारी सारी टेंशन्स उन्होंने अपने सर के ऊपर ली, उन्होंने अपनी टेंशन्स समझी। हमें जब इतनी भी होश नहीं होती थी कि हमें वॉशरूम जाना है या नहीं जाना, हम सब कुछ एक जगह पे पड़े पड़े किया करते थे। तब भी उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस बात की फिक्र हमारे माँ बाप को लायक रहती थी। उन्होंने अपना पेट काट काट कर हमारे पेट के अंदर खाना डाला। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट के हमारी ख्वाहिशात पूरी करने को तरजीह दिया। उन्होंने नहीं देखा कि दिन है या रात है, उन्होंने दिन और रात दोनों बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी नागे के, बिना किसी वीकेंड के, बिना किसी हॉलीडे के हमारी सर्विस के अंदर गुजारी, हमारी खिदमत के अंदर गुजारी, हमारे साथ मोहब्बत के अंदर गुजारी। आज हम अगर सुकून से सोते हैं, एसी के अंदर, हीटर के अंदर 8-10 घंटे की मजेदार नींद पूरी करके सो के उठते हैं, खाना खाते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं, याशी करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, चीजें खरीदते हैं, तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? हमारे माँ बाप को जाता है। लेकिन अगर हम देखें कि आज से 20 साल बाद जब हमारे माँ बाप के जिस्म में ना तो इतनी एनर्जी होगी और ना ही वो इतनी मेहनत कर पाएंगे कि वो हमारे लिए सब कुछ कर सकें, वो वक्त किसका होगा परफॉर्म करने का? वो वक्त होगा हमारा परफॉर्म करने का। मेरा मानना है कि इंसान को सबसे ज्यादा प्यार खुद से होता है, लेकिन अगर आपको अपनी कदर नहीं है तो अपने माँ बाप की कदर करो। देखो कि उन लोगों के तुम्हारे से वाबस्ता ख्वाब क्या क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं तुम्हारे से। वो लोग सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं। आज काम करना शुरू करो, आज मेहनत करना शुरू करो, आज कुछ ऐसा बड़ा मिशन बांध लो, उसके पीछे दौड़ने लग पड़ो कि आज से 10, 15, 20 साल बाद जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े होंगे तो तुम उनका सर शर्मिंदगी से ऐसे नहीं होने दोगे। तुम उनका सर और सीना गरूर से ऊंचा करने में उनकी मदद करोगे। तुम उनको जिंदगी के आखिरी मराइल के अंदर रुस्वा नहीं होने दोगे। तुम उनको जिंदगी के आखिरी मराइल के अंदर दर बदर पे ठोकरें नहीं खाने दोगे। जो भी चीज तुमने आज तक चाही बचपन के अंदर, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी पूरी की, तो उस उम्र के अंदर जो भी चीज तुम्हारे माँ बाप चाह रहे होंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम पूरी करो। अगर उनको किसी भी चीज की जरूरत होगी, वो चाहे जितनी मर्जी एक्सपेंसिव हो, चाहे जितनी मर्जी महंगी हो, वो उनके मुंह से निकलने की देर होनी चाहिए। तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि उनके मुंह से निकलते ही तुम उनकी फरमाइश को पूरा कर सको। दो तरह के इंसान होते हैं इस दुनिया के अंदर। एक तरह के इंसान वो होते हैं कि जिनको हर चीज करने के लिए कोई ना कोई वजह चाहिए होती है। अगर उनको एग्जाम के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो उनको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन चाहिए होता है। उनको पता होता है खुद को कि मैं ये कर सकता हूं, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई और भी ऐसा बंदा हो जिसको उनके ऊपर यकीन हो कि वो कर सकता है। लेकिन जिंदगी का कड़वा सच ये है कि हर इंसान आपसे जेलस होगा। आपके माँ बाप के अलावा हर इंसान आपकी टांग खींचना चाहेगा। आपके माँ बाप के अलावा कोई भी नहीं चाहेगा कि आप तरक्कियों की चट्टाने टापो। आपके माँ बाप के अलावा कोई भी नहीं चाहेगा कि आप इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा नाम बनाओ, बहुत बड़ा मुकाम बनाओ। तो वो जो पहली टाइप है, जो पहली तरह के लोग हैं, जिनको कि मैं टाइप ए कहता हूं, जो कि हमेशा दूसरों का सहारा ढूंढते हैं, हमेशा कोई चीज की, किसी चीज की वजह ढूंढते हैं, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक वजह ढूंढते हैं। तो यार देखो, माँ बाप से बड़ी वजह तो कोई नहीं, माँ बाप से बड़ा मकसद जिंदगी गुजारने का तो कोई नहीं। अगर माँ बाप को खुशी नहीं दे सके, जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। माँ बाप को राजी ना रख सके तो इन सांसों के चलने का कोई फायदा नहीं है। माँ बाप के होंठों पे मुस्कुराहट ना ला सके तो तुम्हारे किसी भी टैलेंट का कोई फायदा नहीं। उल्टा अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप की नजरें शर्मिंदगी से किसी महफिल के अंदर झुकती तो फिर तुम्हारे पैदा होने का क्या फायदा, तुम्हारे इस दुनिया के अंदर आने का क्या फायदा। दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जिनको खुद पे भरोसा होता है, जिनको खुद पे यकीन होता है कि मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, जिनकी मेंटालिटी एक शेर की तरह की होती है। एक शेर जब भी जंगल के अंदर होता है वो सबसे बड़ा नहीं, वो हाथी से ज्यादा साइज का नहीं, एलिफेंट से ज्यादा साइज का नहीं, उसके अंदर जहर एक स्नेक से ज्यादा नहीं, उसकी नजरें एक ईगल से ज्यादा तेज नहीं,
लेकिन शेर के अंदर वो क्या चीज है कि जो उसको जंगल का बादशाह बनाती है? द किंग ऑफ द जंगल, लायन। क्या प्रॉपर्टीज हैं उसकी? उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका एटीट्यूड। वो इस बात पे यकीन रखता है कि मैं उठूंगा, मैं शिकार पे जाऊंगा, मैं चेस कर लूंगा, मार गिराऊंगा, मैं खींच लाऊंगा, नोच लाऊंगा। तुम्हारी मेंटालिटी, तुम्हारा एटीट्यूड एक शेर के एटीट्यूड जैसा होना चाहिए। तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस दुनिया के अंदर आ गया हूं, इतना बड़ा हो गया हूं, इतनी रिसोर्सेज मेरे पास आ गई हैं, इतनी इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी कर ली है, अब वक्त है मेरा परफॉर्म करने का। मैं अगर अब नहीं परफॉर्म करूंगा तो मैं कब परफॉर्म करूंगा? मुझे अभी परफॉर्म करना है। मुझे अपने कल के लिए, अपने माँ बाप के कल के लिए बेहतर तैयारी करने लग जाना है। मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिससे कल को ना मैं शर्मिंदा हूं, ना मेरे माँ बाप शर्मिंदा हूं, जिनसे कल को मैं भी खुश हूं और मेरे माँ बाप भी खुश हों। तुम्हें आज से एनर्जी मारना शुरू कर देनी है हर छोटे छोटे काम के ऊपर जो कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर आ रहा है। अगर तुम पढ़ रहे हो तो यू हैव टू परफॉर्म द बेस्ट। तुम्हारे माँ बाप अपना पेट काट के, अपना खून पसीना एक करके तुम्हारी फीसेस दे रहे हैं, अपना खून पसीना एक करके इस उम्मीद पे बैठे हैं कि तुम इस एग्जामिनेशन के अंदर टॉप करो। तो अगर तुम नहीं करोगे, तुम्हें अभी भी लगता है, अगर तुम्हें इस सब के बावजूद ये लगता है कि तुम्हारी ये इतनी सॉलिड वजह नहीं है कि तुम्हें परफॉर्मेंस बेस्ट देनी है यहाँ पे, तो यार फिटे मुंह तुम्हारे ऊपर, तुम्हें डूब मरना चाहिए। फिर तुम्हें अपने माँ बाप की इन्वेस्टमेंट की कदर नहीं है, जो टाइम उन्होंने तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट किया, जो एनर्जीज उन्होंने तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट की, जो पैसा उन्होंने तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट किया, अगर तुम्हें उनकी कदर नहीं हो सकती तो तुम्हें किसी और की कदर क्या होगी? तुम्हें अपने माँ बाप की कदर करनी है। तुम्हें जिस मैदान के अंदर भी छोड़ दिया गया, तुम जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर करने लगे हो, अपने अल्लाह से भी ये फरियाद करो कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी जो आगे की जिंदगी है, मुझे नहीं पता कितने अरसे में मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन मैं मेहनत पूरी करने वाला हूं। मुझे तेरी मदद चाहिए, मैं पूरा जोर मारूंगा, मैं पूरा वक्त दूंगा, मैं पूरी एनर्जी दूंगा, मैं पूरे रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज करूंगा कि मैं किसी तरह कामयाब हो जाऊं अपनी जिंदगी के अंदर। लेकिन मेरी तेरे से ये दुआ है मेरे खुदा, मेरे अल्लाह, मेरी तेरे से दुआ है कि जब मैं कामयाब हूं तो मेरे माँ बाप हयात हो, मेरे माँ बाप की जिंदगी हो, मेरे माँ बाप जिंदा हो, इस दुनिया के अंदर हो, मेरी कामयाबी को अपनी आंखों से वो लोग नोट करें, मेरी कामयाबी को अपनी आंखों से वो लोग देखें, मेरी कामयाबी पे, मेरी सक्सेस पे अपने अंदर से वो लोग प्राउड फील करें। फिर मजा आएगा। तुम ये दुआ मांगो अल्लाह से और जुड़ जाओ पीछे। जो भी काम के अंदर तुम हो, जो भी चीज तुम अचीव करना चाह रहे हो, जो भी तुम पाना चाह रहे हो, उसके पीछे दौड़ जाओ। हाथ पैर नंगे करके पीछे लग जाओ अपने मकसद के, अपने गोल के, और फाड़ दो। फायर एटीट्यूड होना चाहिए तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। तुमने जीत के दिखाना है, तुमने करके दिखाना है, क्योंकि उन दो शख्स ने, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप ने, वो करके दिखाया जो कि तुम्हारे लिए इस दुनिया के अंदर कोई बंदा नहीं कर सकता। अब वक्त है तुम्हें सिला देने का, तुम्हें रिटर्न बैक करने का, तुम्हें उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट देने का वक्त आ गया है। अब तुमने उनको रिजल्ट्स ऐसे देने हैं कि उनकी जिंदगियां खुशियों से भर जाएं। जो जरूरियात उनकी हैं वो तुमने पूरी करनी, जो ख्वाहिशात उनकी हैं वो तुमने पूरी करनी। इस वीडियो के आखिर में तुम्हें बताता चलूं कि तुम्हारी जिंदगी का जो भी मकसद है, जो भी कुछ तुम अचीव करना चाह रहे हो, उसके अंदर अपने माँ बाप की मर्जी डाल लो। उसके अंदर एक एस्पेक्ट ये डाल लो कि अगर मैं ये कर लूंगा ना तो मेरे माँ बाप मेरे से प्राउड फील करेंगे, मैं अगर ये कर लूंगा ना तो मेरे माँ बाप खुश रहेंगे, मैं ये कर लूंगा ना तो मेरे माँ बाप को मैं पैसों की कमी नहीं होने दूंगा, मैं ये कर लूंगा ना तो मेरे माँ बाप को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, मैं ये कर लूंगा ना तो मेरे माँ बाप को खुशियों की कमी नहीं होगी। ये एटीट्यूड, ये माइंडसेट अपना बना लो, ये विजन अपना सेट कर लो, और जो भी गोल तुम इस दुनिया के अंदर चाह रहे हो, जो भी मंजिल तुम हासिल करना चाह रहे हो, उसके पीछे लग जाओ। अपना चेहरा, अपना फेस सनशाइन की तरफ लगा लो और दौड़ पड़ो पीछे। जितने भी साए हैं वो तुम्हारे पीछे रह जाएंगे और तुम अपनी मंजिल को पाकर ही दम लोगे। तुम कामयाब इंसान बन के दिखाओगे, तुम अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद करोगे, तुम अपने माँ बाप का सहारा बनोगे। ये बातें जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं, मजा तब आएगा जब आप खाली यहां से सुन के यहां से निकालोगे नहीं इसे, जब आप इन सब बातों को अपनी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट करोगे, जब आप इन सब बातों के ऊपर पूरा उतरोगे, जब आप इन सब बातों को घोल करके अपने अंदर बसा लोगे और अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद करने की ठान लोगे। आज की वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए रियली थैंकफुल टू यू। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो, एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।